तो ऐसे कुछ अर्ली साइंस होते हैं क्या जो शरीर में हमें समझने चाहिए कि हाँ बॉडी में ये बदलाव हो रहे हैं तो शायद किडनी किडनी जो है वो इन्फेक्टेड तो नहीं है? जो कुछ अर्ली सिम्टम्स में आता है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, कि बढ़ आपको जाती बार बार जाना पड़ रहा है यूरिन। आप करके आए हैं, आपको तुरंत दोबारा फील हो रहा है, या फिर खत्म करने के बाद आपको लगता है कि कंप्लीट ड्रेनेज नहीं हुई है, यू स्टिल फील कि अभी यूरिन जाना है। यूरिन करते वक्त बर्निंग या सम सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट आप फील करते हैं, तो वो भी एक उसका साइन हो सकता है। कई बार कुछ पेशेंट्स को बर्निंग या पेन नहीं होता बट रेड यूरिन देखने को मिलती है, रेडिश यूरिन देखने को मिलती है, तो वो भी इसका एक इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। तो टेस्ट हमें पता है किडनी फंक्शन टेस्ट, इसके अलावा कोई और टेस्ट जिससे पता लगा सकते हैं कि हाँ कोई इन्फेक्शन तो नहीं पनप रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट तो यूरिन का ही टेस्ट है मैम। तो अपने हर चेकअप में भले आपको कोई भी सिम्टम नहीं है तब भी यूरिन डेफिनेटली हैज़ टू बी देयर। यूरिन जो हमारी किडनी का आईना बोला जाता है, सबसे पहले लक्षण वहीं आएगा, सबसे पहले आपको साइंस वहीं दिखेंगे। तो यूरिन का टेस्ट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए। मतलब आपको किडनी की कोई बीमारी है, किडनी इन्फेक्शन हो गया तो नारियल पानी मत पिए, है इस बात में कोई सच्चाई? लेकिन यदि किडनी के डैमेज हुआ है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ा है, आप सीकेडी के पेशेंट हैं, तो नारियल पानी आपके लिए कई बार एक पॉइजन की तरह काम कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम होता है और पोटेशियम हमारी किडनी निकालती है बाहर। तो यदि किडनी डैमेज है तो पोटेशियम निकलेगा नहीं बॉडी से बाहर। केला भी कहा जाता है, तो केला खा सकते हैं? उसका भी पोटेशियम से ही लेना देना है मैम। तो यदि पोटेशियम आपकी किडनी में डैमेज है तो जो भी हाई पोटेशियम वाली आपकी डाइट है, जिसमें हर तरह के जूसेस, फ्रूट्स, नारियल पानी, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है स्टेजेस के हिसाब से? तो यदि आप हाई रिस्क ग्रुप के पार्ट हैं, बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, डायबिटिक के पेशेंट हैं, तो इनिशियल एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म होने के बाद अगले 2 वीक्स, 4 वीक्स या 6 वीक्स या 12 वीक्स तक कई पेशेंट्स में हम लो डोज एंटीबायोटिक हम देते हैं ताकि दोबारा इन्फेक्शन बॉडी में ना पनपे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने प्रोन होते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद भी उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? प्रोस्टेट होता है मेल्स में, तो वो कई बार 40 ईयर्स एंड अबव के पेशेंट्स में प्रोस्टेट की साइज बढ़ती चली जाती है, तो वो आपके यूरिन के फ्लो को रोकती है, जिसकी वजह से यूरिन रुकने लगता है पीछे और वो एक इन्फेक्शन का सोर्स बनता है, जिसकी वजह से किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है। और वो किडनी के काम को फिर कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो फिल्टरिंग का ही, इट्स लाइक अ फिल्टर टू योर बॉडी। सो आपके पानी जो आप पीते हैं उसका कितनी मात्रा बॉडी को रिक्वायर्ड है, कितनी नहीं रिक्वायर्ड है, वो किडनी डिसाइड करके अपने पैरामीटर से बाहर निकाल देती है। सेकंड नंबर पे जो बॉडी में हम खाना खाते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हर ऑर्गन प्रोड्यूस करता है वो ब्लड स्ट्रीम में आता है और फिर किडनी में जाके फिल्टर होकर बाहर आ जाता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस का होता है। तो बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड लॉट ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, किडनी हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले। तो वो किडनी इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को एक चेक एंड बैलेंस में रखती है कि क्या जरूरत है और क्या नहीं। ठीक है। इस तरह के स्टोन्स जब होते हैं तो ये वहाँ के ब्लड फ्लो को हैम्पर करते हैं, वहाँ के यूरिन फ्लो को हैम्पर करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर से खून को फिल्टर करता है, स्पेशली जो गंदा खून होता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है और ये दिन रात काम करते रहता है। लेकिन ये कई बार साइलेंटली डैमेज भी हो रहा होता है, जिसके बारे में हमें लंबे समय तक पता ही नहीं चलता। अक्सर लोग इसके सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं और बात यहाँ तक आ जाती है कि किडनी बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुका रहता है। किडनी इन्फेक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज के समय में काफी ज्यादा कॉमन होते जा रही है। हालांकि इसको नजरअंदाज करने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि लोग इसके लक्षणों को ज्यादातर यूटीआई से समझ करके उसको मिला देते हैं और उन्हें फर्क समझ में नहीं आता। लेकिन किडनी में जब इन्फेक्शन हो जाए तो ये उसके काम को कैसे इम्पैक्ट करता है, बाकी बॉडी ऑर्गन्स कैसे इम्पैक्ट होते हैं, किडनी की फंक्शनिंग किस तरीके से इसमें जो है वो प्रभावित होती है, लक्षणों को हम समय रहते कैसे पहचान सकते हैं और सबसे जरूरी बात इसका इलाज क्या है और इससे कैसे हम बच सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम किडनी इन्फेक्शन पर ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर भानु मिश्रा, जो कि कंसल्टेंट है, नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड हम चाहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए सबसे पहले आप एक बार आसान भाषा में यही बता दें कि किडनी में से क्या दिक्कतें हो जाती है जिसकी वजह से किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है और वो किडनी के काम को फिर कैसे इम्पैक्ट करता है। जी, देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम यूटीआई, जैसा आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्चुअली एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म से मतलब ये निकलता है कि ये एक कई सारे इन्फेक्शनों के ग्रुप को सजेस्ट करता है।
तो ये एक मामूली से सिस्टाइटिस, जिसे हम ब्लैडर के एक हल्के इन्फेक्शन को बोलते हैं, वहाँ से लेकर ये किडनी के पाइलोनेफ्राइटिस, जो एक किडनी का बहुत सीरियस इन्फेक्शन होता है, उस सबको इनकम्पास करता है। तो ये सब उसके अंदर ही आते हैं। लेकिन यूटीआई हमारी आम भाषा में एक ऐसा शब्द यूज हो गया है जिसको एक माइनर इन्फेक्शन के तौर पे लोग देखते हैं और उसको फिर इग्नोर कर देते हैं कि कोई दवाई ले लेते हैं या कोई क्रैनबेरी या इस तरह के कोई जूसेस ले लेते हैं जिससे वो अपने आप ठीक हो जाता है। मेनी टाइम्स लक्षण खत्म हो जाते हैं तो आगे की इन्वेस्टिगेशन या उसके बारे में डिस्कशन वहीं इग्नोर हो जाता है और रह जाता है। तो इस तरह के इन्फेक्शन को हमेशा थोड़ा सा सीरियस जरूर लेना चाहिए। स्पेशली मैं हर पॉडकास्ट में या हर अपने पेशेंट को ये डिस्कस जरूर करता हूँ कि यदि उनको यूरिन इन्फेक्शन आता है तो वो क्यों आया है उसको जानना, या उनको आ सकता है भविष्य में, उसको जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि आप किसी हाई रिस्क ग्रुप के पार्ट तो नहीं है। हाँ। तो एक आम आदमी और हाई रिस्क ग्रुप में अंतर क्या है? तो हाई रिस्क ग्रुप वो होते हैं जिसमें सबसे प्रोडोमिनेंटली डायबिटिक ग्रुप्स जो हैं हमारे वो आती हैं, और जैसा आपको पता है डायबिटीज इज बिकम वेरी रैम्पेंट इन आवर सोसाइटी एंड इंडिया हैज ऑलरेडी बीन बिकम अ कैपिटल फॉर इट। सेकंड नंबर पे हमारा आता है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी ऑल्सो कॉजेज अ लॉट ऑफ डिक्रीज इम्यूनिटी एंड ब्लैडर रिलेटेड एंड कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इशूज। तो जो पेशेंट्स होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत होती है या बहुत लंबे समय तक वो यूरिन होल्ड करते हैं अपने प्रोफेशनल उसके चक्कर में और ओबीज होते हैं, तो उनमें ये इन्फेक्शन बढ़ने का चांस होता है। एक और कैटेगरी होती है जिसमें हम स्टोन डिसीजेस के पेशेंट जो होते हैं, किडनी स्टोन के पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी यूरिन इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो यूरिन का जो किडनी स्टोन होता है ये ब्लैडर में भी हो सकता है यूरिन के, या आपके किडनी के ट्रैक्ट में भी हो सकता है, यूरेटर में जिसे हम बोलते हैं, या फिर किडनी के अंदर भी हो सकता है। तो इस तरह के स्टोन्स जब होते हैं तो ये वहाँ के ब्लड फ्लो को हैम्पर करते हैं, वहाँ के यूरिन फ्लो को हैम्पर करते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। यूरिन इन्फेक्शन आमतौर पे पुरुषों के कंपेयर में महिलाओं को ज्यादा होता है, क्योंकि उनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो उस तरीके से है कि उनको यूरिन इन्फेक्शन का चांस ज्यादा हो जाता है। तो यदि आप इस हाई रिस्क ग्रुप के पार्ट हैं तो आपको यूरिन का इन्फेक्शन ज्यादा होगा। तो किडनी का इन्फेक्शन और यूरिन का इन्फेक्शन क्या ये दोनों अलग अलग हैं या सेम है? यूरिन का इन्फेक्शन, किडनी का इन्फेक्शन, एक्चुअली किडनी इज बिकम्स अ ब्रॉड टर्म, यूरिन उसका एक सब पार्ट है। तो हम डिवाइड करते हैं कि यदि वो ब्लैडर का है कि ब्लैडर एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरेथ्रा तक है कि आपका किडनी तक पहुंच चुका है, तो ये अलग अलग सिस्टम में डिवाइड करते हैं। यदि ये सिर्फ ब्लैडर का माइनर इन्फेक्शन है, जैसा मैंने कहा, वो सिस्टाइटिस के तौर पे हम देखते हैं, तो ये सिस्टाइटिस कई बार आपने वंस इन अ वाइल पब्लिक वॉशरूम यूज कर लिया है, या एक बड़ा फेमस सा कोट था एक टाइम पे, हनीमून सिस्टाइटिस जिसको बोलते थे, तो वो उससे भी कई बार इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, लेकिन ये बहुत माइनर होता है और आप बिना एंटीबायोटिक्स के और बिना किसी मेजर मेडिकल हेल्प के ये सेटल हो जाता है। लेकिन यदि आपको बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, सिस्टाइटिस हो रहा है, तो ये एक बड़ी बीमारी को पीछे हो सकता है सजेस्ट कर रहा हो, तो आपको अपना डेफिनेटली चेकअप कराना चाहिए। शुगर देखें, अपना वेट कंट्रोल करें, पानी की एडिक्वेट मात्रा लेना बहुत जरूरी हो जाता है, और एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं देखने के लिए कि कहीं कोई स्टोन या कोई और स्ट्रक्चरल इशू तो नहीं है किडनी में जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है। एक और इसमें पॉइंट एड ऑन करना जरूरी है, स्पेशली अल्ट्रासाउंड को लेकर। कई पेशेंट्स होते हैं हमारे जिनको नहीं क्लियर होता कि बचपन से उनकी किडनी में कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। इन द सेंस नॉर्मली एक किडनी, एक पाइप जिसे हम यूरेटर कहते हैं और ब्लैडर होता है, बट मेनी अ टाइम्स ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। किडनी का जो शेप है उसमें या उसकी जो पोजिशनिंग है बॉडी के अंदर वो प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से जो नॉर्मली ग्रेविटी के थ्रू यूरिन नीचे आ जाती है वो कई बार नहीं होती। इसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल होता है जिसे हम हॉर्सशू किडनी कहते हैं, जिसमें नीचे से किडनी जुड़ी हुई होती है और ऊपर से अलग होती है। तो इससे उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, प्रॉपर यूरिन ड्रेनेज नहीं होता, स्टोन भी ज्यादा बनते हैं इस तरह के पेशेंट्स को, और यूरिन का इन्फेक्शन का खतरा बन जाता है। इसी कड़ी में एक और प्रोडोमिनेंट बीमारी होती है, कई पेशेंट्स जो हमसे इलाज ले रहे हैं उनमें, वो होती है एडीपीकेडी। एडीपीकेडी एक सिस्ट की बीमारी है। तो ये किडनी के, जो हमारे नॉर्मल किडनी होती है एक आम इंसान में, वो 8 से 9 सेंटीमीटर के आसपास की साइज होती है। जिनको ये बीमारी हो जाती है उसमें किडनी सिस्ट बहुत सारे बनते हैं। सिस्ट एक बलून की तरह आप देख सकते हैं जिसके अंदर पानी भरा होता है, उसको सिस्ट कहते हैं हम किडनी के। तो ये सिस्ट बड़े होते चले जाते हैं, किडनी के साइज को बड़ा करते हैं, और ये किडनी कई बार डबल द साइज, ऑलमोस्ट 16, 17, 18 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से काफी हद तक हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें स्टोन बनने के चांस हो जाते हैं, यूरिन इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं, और ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो यदि आप ध्यान से अपने पेरेंट्स की हिस्ट्री लेंगे या अपने सिबलिंग्स की हिस्ट्री लेंगे तो हो सकता है आपको ये देखने को मिल सकता है।
तो हमने जैसे बात की कि रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या हैं और क्या कारण हो सकते हैं किडनी इन्फेक्शन होने के। तो ऐसे कुछ अर्ली साइन्स होते हैं क्या जो शरीर में हमें समझने चाहिए कि हाँ, बॉडी में ये बदलाव हो रहे हैं, तो शायद किडनी किडनी जो है वो इन्फेक्टेड तो नहीं है? जो कुछ अर्ली सिम्टम्स में आता है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, कि बढ़ आपको जाती है। बार बार जाना पड़ रहा है हुँ, यूरिन। आप करके आए हैं, आपको तुरंत दोबारा फील हो रहा है, या फिर खत्म करने के बाद आपको लगता है कि कंप्लीट ड्रेनेज नहीं नहीं हुई, है। या यू स्टिल फील कि अभी यूरिन जाना है। हुँ, हुँ, यूरिन करते वक्त बर्निंग या सम सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट आप फील करते हैं, हुँ, तो वो भी एक उसका साइन हो सकता है। कई बार कुछ पेशेंट्स को बर्निंग या पेन नहीं होता, बट रेड यूरिन देखने को मिलती है, रेडिश यूरिन देखने को मिलती है, तो वो भी इसका एक इन्फेक्शन का साइन हो सकता हो है। सकता तो यूरिन में जो ये बदलाव आप कह रहे हैं, तो कई बार ये है यूटीआई की वजह से भी हो सकता है। है। बिल्कुल। तो हम कैसे स्पेसिफिकली समझे कि किडनी तो नहीं इम्पैक्टेड है या ये सिर्फ यूटीआई वाला इन्फेक्शन है? ये ओनली बाय सिम्टम बता पाना कई बार बड़ा मुश्किल मुश्किल है। होता है, बट इसके कुछ सटल साइन हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपकी किडनी में डैमेज है हुँ, और उसके बाद आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, तो एक सिम्टम होता है जिसे हम नॉक्चूरिया बोलते हैं। नॉक्चूरिया मीनिंग आपको रात में नॉर्मली आप और हम यदि यूरिन करके सोएंगे तो रात भर दोबारा जगना नहीं पड़ता नहीं है, पड़ता। हाँ, बट इन पेशेंट्स में यूरिन कॉन्सेंट्रेटिंग कैपेसिटी काफी हद तक कम होती है, जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, और उनको बार बार रात में उठना पड़ता है यूरिन जाने के लिए। जाने के लिए। तो सिर्फ रात में ही तो होता है यदि या दिन में भी? रात में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, होता होता है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी, मतलब ये थोड़ा सा स्कोप ऑफ के बाहर हो जाएगा, हुँ, हुँ। बट हमारे दर्शकों को समझना है, यदि आपको रात में बार बार उठना पड़ हुँ, रहा है हुँ। तो कई कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण किडनी की बीमारी भी हो। ओके। तो आपने जैसे कहा कि यूरिन बार-बार अगर कोई पास करने जा रहा है, तो एक दिन में कितनी बार यूरिन पास करने जाना नॉर्मल है और टेंडेंसी कितनी बढ़ जाए, तो हम समझ सकते हैं कि शायद किडनी इन्फेक्टेड है? यूरिन कितनी बार आप जाओगे, यूजुअली दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लिक्विड पानी इनटेक दैट यू कितना टेक, पी बट रहे हो? यदि हम एक एवरेज लेना है तो एक आम आदमी 1.5-2 लीटर पानी तो कम से कम पी लेता है, हुँ, हुँ। और एक यूरिन अमाउंट जो यूजुअली ब्लैडर कैपेसिटी हम 400 से 500 ml की लेते हैं, हुँ, तो दिन में 4 से 5 बार जाना है कई बार नॉर्मल होता है, यदि ठीक आप है। उतना अमाउंट ऑफ लिक्विड ले रहे हैं तो। हुँ, हुँ, लेकिन यदि आप देख रहे हैं रात में आपको 2-3 बार उठना पड़ गया हुँ, और वो बार बार हो रहा है, यदि एक आध बार उठना पड़ा है वो समझ में आता है, आपकी आपने रात में कॉफी पी ली, आपने पानी ज्यादा पी के सो हुँ, गए हैं, हुँ, हुँ। तो उठना पड़ सकता है। बट ये डेली बेसिस पे आपको रात में 2-3 बार उठना पड़ रहा है, तो दिस कुड बी एन अर्ली साइन ऑफ किडनी डैमेज एज वेल एज यूरिन इन्फेक्शन। अर्ली साइंस में तो ये जो यूरिन चेंजेस है, वो आपने हमें बता दिया। कुछ जी। ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो एडवांस्ड हो जाता है किडनी इन्फेक्शन तब दिखाई देते हैं, तब तक हो सकता है पेशेंट ने इग्नोर कर दिया हो सिम्पटम्स को? इसके लिए मैं एक रीसेंट केस आपको शेयर करूंगा। उसमें होता क्या है, जैसे हम लोग इस तरह के पॉडकास्ट कर रहे हैं और हम कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को बताते हैं, तो पेशेंट्स अवेयर तो हो गए हैं, हुँ, बट दे डोंट गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर और टेक प्रॉपर थेरेपी, हुँ। दे ट्राई टू डू बाय देमसेल्व्स। होम तो रेमेडीज़ उससे वगैरह। होता क्या है, ये रिसेंट केस था, एक डायबिटिक फीमेल थी, शी वाज वेरी ओबीस हुँ, हुँ। एंड देन शी हैड दैट, उनको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा था, जलन हो रही थी, तो उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन देखा एंड उन्होंने लोकल ट्रीटमेंट किसी केमिस्ट के थ्रू ले लिया विदाउट इन्वॉल्विंग अ डॉक्टर प्रॉपर्ली। हाँ। अब उससे सिम्टम तो थोड़े बहुत कम हो गए बिकॉज ही गेव सम एंटीबायोटिक इन सम सिरप्स, हुँ, बट पूरी तरह से नहीं गए, और वो अंदर का जो प्रॉब्लम था वो पकड़ में नहीं आया जल्दी, हुँ। एंड ग्रेजुअली दे रियलाइज कि 5-7 दिन के बाद सडनली शी हैड अ लॉट ऑफ हाई फीवर, और ठंड उनको बहुत ज्यादा लगी। लोकल हॉस्पिटल में आसपास जाके देखा तो बीपी बहुत लो था, पल्स रेट बहुत हाई था, सो शी गॉट शिफ्टेड टू आवर हॉस्पिटल एंड देन हमने पूरा इवैल्यूएट किया, हुँ, तो उनको एक बड़ी बीमारी होती है, शी वाज अ डायबिटिक फीमेल। एक पाइलोनेफ्राइटिस, जैसे मैंने आपको बताया, ये पाइलोनेफ्राइटिस का भी सीवियर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस, मीनिंग किडनी के अंदर गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म आ जाती हैं और गैस बन जाती है किडनी के अंदर, किडनी के अंदर? किडनी के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस एंड हुँ, हुँ, इनअप्रोप्रिएट हुँ। थेरेपी, कई बार एक बड़ा प्रॉब्लम अंदर चल रहा होता है जो छुटपुट ट्रीटमेंट की वजह से दब जाता है, हाँ, और वो आप टाइमली नहीं पकड़ते हैं, एंड शी वाज एडमिटेड विद अस फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, a lot of cost gets involved, a lot of family pressure comes in, हुँ, and family भी परेशान होती है, पेशेंट भी परेशान होते हैं, राइट। वेंटिलेटर तक उनको नौबत आ गई थी, ओह माय गॉड! एंड वी इवेंचुअली हैड टू रिमूव हर किडनी, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट पूरी तरह से उनकी हालत ठीक नहीं हुई। अभी थोड़े दिन पहले डिस्चार्ज करके हमने घर तो भेजा है, बट अभी भी वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में मेंटेन्ड है, वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी रिज्यूम नहीं कर पाएंगे। तो एक छोटा सा इग्नोरेंस हाँ, बहुत एंड बड़ा मे है। बी अ थॉट इन आवर सोसाइटी वेयर यू कैन सेव सम पेनीज, कि आप उसको बचाने के चक्कर में केमिस्ट से ट्रीटमेंट हुँ, लेते हैं, हुँ, डॉक्टरी हुँ। सलाह ना लेके आप अपने लेवल पे इलाज करते हैं, उससे कितना नुकसान आपको हो सकता है, ये उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल। बिल्कुल और आपने जैसे कहा कि उन्होंने लक्षणों को भी इग्नोर किया, फिर खुद से ही
दवाइयाँ भी ले ली Exactly. केमिस्ट के पास जाकर के बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, एंड शी एंडेड अप विद कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई किडनी में, जो चल रही थी उनको पता भी नहीं चला। Exactly. तो ऐसे में किडनी इन्फेक्शन जो है, आपने कहा कि कई बार इतना वर्स हो जाता है कि वो अलग तरह की बीमारी से प्रेजेंट कर सकता है। अगर हमारी ऑडियंस को अवेयरनेस के लिए जानना हो कि किडनी में इन्फेक्शन हो गया, उन्होंने लक्षणों को इग्नोर कर दिया, कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं, और वो किस तरह की बीमारी के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, यूरिन इन्फेक्शन आमतौर पे तो जो कॉमन सिम्टम्स हैं, पेशाब में जलन, लाल पेशाब या कलर का डिफरेंस या फाउल स्मेलिंग यूरिन, ये आम रीजन होते हैं जो यूरिन इन्फेक्शन को होते हैं। यदि यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ता है और किडनी तक पहुंचता है तो आपको लोअर बैक साइड में, क्योंकि किडनीज बैक साइड में होती है हमारी, लोअर बैक साइड में आपको पेन महसूस हो सकता है। कई बार हमारी लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं या हम किसी तरह का हैवी काम या जिम आमतौर पे स्टार्ट करी होती है लोगों ने रिसेंटली, तो वो उसको एट्रीब्यूट कर देते हैं एंड दे स्टार्ट इग्नोरिंग दोस सिम्टम्स। तो ये हमने आमतौर पे नहीं करना चाहिए। यदि आपको लोअर बैक एक परसिस्टेंट है तो इट इज ऑलवेज प्रूडेंट कि आप इवेल्युएट करा लें उसको और देख लें कि वो कहीं किडनी से तो नहीं। जैसा अभी इस केस को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि ये सिम्टम इग्नोर हुआ एंड इट इन्वॉल्व दिस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इन्वॉल्व किया, बीपी लो होने लग गया, हार्ट की फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो यदि इन्फेक्शन इतने लेवल तक बढ़ता है तो ये बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाए तो लिवर में सूजन और कई बार बेहोशी जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, बट ये बहुत रेयर है। बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा तब ऐसा होता है। तो यूरिन इन्फेक्शन कैन लीड टू दिस, बट ये रेयर है। लेकिन यदि आप ध्यान नहीं देंगे और आपके हाई रिस्क ग्रुप के पार्ट हैं आप, स्पेशली डायबिटीज, आई से दिस मल्टीपल टाइम्स एंड आई स्टिल फील आई हैव सेड लेस, डायबिटीज यदि आपको है तो डेफिनेटली आपने एक छोटे से सिम्टम को भी ओवर ट्रीट करना इज ऑलवेज बेटर इन डायबिटीज। एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई फील। कब वो सिम्टम इतने बड़े बीमारी में तब्दील हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं किडनी के लिए, क्योंकि एक तो टेस्ट हमें पता है किडनी फंक्शन टेस्ट, विच इज वेरी कॉमन। अगर हम लोग हेल्थ चेकअप्स वगैरह भी कराते हैं तो साल में एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट करा ही लेते हैं। इसके अलावा कोई और टेस्ट जिससे पता लगा सकते हैं कि हाँ कोई इन्फेक्शन तो नहीं पनप रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट तो यूरिन का ही टेस्ट है मैम। जो हमारे आजकल पैकेजेस आते हैं उसमें कई बार यूरिन नहीं होता है, या फिर यूरिन होता है तो जो कलेक्शन सिस्टम है हमारा या फिर प्रॉपर एडवाइस नहीं मिलती, तो यूरिन कई बार इग्नोर हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट थिंग एंड टू कैरी दैट यूरिन सैंपल फ्रॉम योर होम टू दैट प्लेस भी थोड़ा सा इनर्शिया होता है हमारे अंदर, हम आलस कर जाते हैं या नहीं देते हैं और यूरिन भूल जाते हैं। तो अपने हर चेकअप में भले आपको कोई भी सिम्टम नहीं है तब भी यूरिन डेफिनेटली हैज टू बी देयर। यूरिन जो हमारी किडनी का आईना बोला जाता है, सबसे पहले लक्षण वहीं आएगा, सबसे पहले आपको साइंस वहीं दिखेंगे। तो यूरिन का टेस्ट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं कि डिरेंज हो रहे हैं, अगर रिपोर्ट साथ में आ जाए यूरिन की रिपोर्ट्स में आजकल कंप्यूटराइज होती हैं काफी सारी, तो उसमें पस सेल्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस हम टेस्ट बोलते हैं, वो भी कई बार पॉजिटिव देखने को मिलता है। आरबीसीज देखने को मिल सकते हैं। आरबीसीज और भी कई कारण से होते हैं, बट इन यूरिन इन्फेक्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में फिर क्या पैरामीटर्स देखते हैं? किडनी फंक्शन में हम क्रिएटिनिन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंटली। एंड जब आपको इन्फेक्शन होता है तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का चांस भी बहुत होता है, तो सोडियम पोटेशियम इज आल्सो वन थिंग दैट वी डेफिनेटली लुक एट। ठीक है। किडनी का डॉक्टर एक बार हमें फंक्शन जरूर बताइएगा कि एग्जैक्टली किडनी का फंक्शन होता क्या है, और इस तरह की इन्फेक्शन हो जाए तो फिर वो फंक्शनिंग कैसे इम्पैक्ट हो सकती है? देखिए, किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो फिल्टरिंग का ही, इट्स लाइक अ फिल्टर टू योर बॉडी। सो आपके पानी जो आप पीते हैं उसका कितनी मात्रा बॉडी को रिक्वायर्ड है, कितनी नहीं रिक्वायर्ड है, वो किडनी डिसाइड करके अपने पैरामीटर से बाहर निकाल देती है। सेकंड नंबर पे जो बॉडी में हम खाना खाते हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हर ऑर्गन प्रोड्यूस करता है वो ब्लड स्ट्रीम में आता है और फिर किडनी में जाके फिल्टर होके बाहर आ जाता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस का होता है। तो बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड अ लॉट ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, किडनी हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले। तो वो किडनी इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को एक चेक एंड बैलेंस में रखती है कि क्या जरूरत है और क्या नहीं। ठीक है। किडनी का दूसरा बड़ा काम होता है बॉडी के अंदर ब्लड बनाने का। तो एक हार्मोन होता है जो किडनी रिलीज करती है और वो ब्लड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार हम स्पेशली यंग फीमेल्स में देखते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है एंड बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं कि ये तो फीमेल महिलाओं में जो खून कमी होता है, आयरन की कमी होगी, आयरन की टैबलेट दी, कोई फर्दर इवैल्यूएशन नहीं किया और भूल गए, और कुछ सिम्टम्स उनके थोड़े बहुत इंप्रूव हो जाते हैं तो वो भी इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको खून की कमी है तो हो सकता है आयरन की डेफिशिएंसी हो, जो मोस्ट कॉमन है, 90% केस में आयरन ही निकलेगा, बट 5-10% केसेस में कुछ और बड़ी प्रॉब्लम भी बैकअप में हो सकती है। तो उसको बेटर है कि इवैल्यूएट कर लिया जाए। आपको नहीं पता आप 5 से 10% केस में है कि नहीं। यदि आयरन निकलता है तो आप भी संतुष्ट होंगे। आयरन की डेफिशिएंसी होगी उसको पूरा इजीली किया जा सकता है टैबलेट्स और डाइट के थ्रू।
किडनी इन्फेक्शन में डाइट का कुछ रोल होता है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं कि हम क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। तो हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स है, आप प्लीज़ बताइएगा कि सच में कुछ है ऐसा कि इनको खाने से या ना खाने से किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं? मोस्ट कॉमन कहा जाता है कि नारियल या नारियल पानी जो है, वो किडनी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप किडनी के मतलब आपको किडनी की कोई बीमारी है, किडनी इन्फेक्शन हो गया है, तो नारियल पानी मत पियो। है इस बात में कोई सच्चाई? थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। हुँ। किडनी का यदि इन्फेक्शन है हुँ। तो नारियल पानी का कोई प्लस या माइनस नहीं है। लेकिन न्यूट्रल यदि है। किडनी के डैमेज हुआ है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ा है, आप सीकेडी के पेशेंट हैं, तो नारियल पानी आपके लिए कई बार एक पॉइजन की तरह काम कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम होता है हाँ। और पोटेशियम हमारी किडनी निकालती है बाहर। तो यदि किडनी डैमेज है तो पोटेशियम निकलेगा नहीं बॉडी से बाहर, हुँ, हुँ। एंड इफ वो इंक्रीज होता है तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ केओस। हार्ट के लिए तो बहुत नुकसानदायक है। ठीक है। केला भी कहा जाता है, तो केला खा सकते हैं या नहीं? उसका भी पोटेशियम से ही लेना देना है मैम। हुँ। तो यदि पोटेशियम आपकी किडनी में डैमेज है, हुँ। तो जो भी हाई पोटेशियम वाली आपकी डाइट है, जिसमें हर तरह के जूसेस, फ्रूट्स, नारियल पानी, हुँ, हुँ। नमक आजकल बड़ा हुआ है कि टाटा लाइट ब्रांड नेम है। हाँ। या ऑल्टरनेटिव सॉल्ट्स, जिसको हाँ, आप इसको वो कट करके हाँ, फिर से वो करें। नमक बड़ा फेमस हुआ है। तो ऑल्टरनेटिव सॉल्ट्स होते हैं जिसमें लो सोडियम सॉल्ट्स बोलते हैं जिनको हुँ, हम, हुँ। उनमें पोटेशियम कम्स एज अ रिप्लेसमेंट। हाँ, तो कॉमनली हमारे में होता है कि सेंधा नमक खा खा लीजिए लिया। या काला नमक खा लीजिए। इस तरह के जो नमक हैं, ये कई बार बड़ा नुकसान कर सकते हैं आपकी बॉडी में। हुँ। और यदि आप बीपी के पेशेंट्स हैं तो कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनसे पोटेशियम बढ़ने का खतरा होता है बॉडी के अंदर। अच्छा, वो ब्लड और थिनर्स वाले क्या? नहीं, बीपी की मेडिसिन होती हैं, कुछ हुँ, हुँ। क्लास ऑफ ड्रग्स होते हैं अच्छा, जिनसे ओके। पोटेशियम बढ़ सकता है। हुँ। और यदि आप उसके साथ साथ ये इस तरह के नमक को यूज करते हैं, हुँ। तो दोनों मिला के पोटेशियम काफी हद तक बढ़ाते हैं। और हम कई बार हमारे पेशेंट्स में देख चुके हैं कि एडमिशन तक की नौबत पड़ जाती है। पोटेशियम बहुत हाई हो गया, पल्स रेट डाउन हो जाती है, डाउन हो जाते हैं। एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। चुकंदर, पालक इन सब का भी कोई रोल है? चुकंदर में जैसे हम बोलते हैं कि आयरन भी होता है, हुँ। थोड़ा सा नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, तो इट हैज अ रोल टू प्ले। हुँ। बट यूरिन इन्फेक्शन में तो बहुत लिमिटेड है। ठीक है। किडनी के पेशेंट्स में यदि अर्ली सीकेडी है, यदि आप शुरुआती दौर में है सीकेडी के, तो आप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा। हुँ। बट यदि लेट 3, 4, 5 स्टेजेस में है, तो इट्स बेटर टू यूज इन वेरी लिमिटेड पोर्शंस एंड एज पर योर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन। ठीक है। कुछ और ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं, जो बोला जाता है कि अगर आपको किडनी इन्फेक्शन हुआ है, तो आप खाना बंद कर दीजिए या खाना शुरू कर दीजिए, ये हेल्प करेंगी या ये आपके केस को और बिगाड़ सकती हैं? यूरिन के इन्फेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप वेल हाइड्रेटेड रहें हुँ। और यूरिन अच्छे से पास करें, पास करें। ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड ना करें। तो हुँ। यदि आप अच्छा पानी लेते हैं, अपनी हाइट वेट के हिसाब से 2.5-3 लीटर यदि आप पानी ले लें, दिन में 2 से 2.5 लीटर यदि आप यूरिन आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, हुँ, हुँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो इन्फेक्शन का खतरा आपका काफ़ी कम हो जाता कम है। हो स्टोन डिसीजेस का खतरा काफ़ी कम हो जाता है, तो इन्फेक्शन नहीं होता। हुँ। एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो भी आई वुड सजेस्ट मेडिसिन के साथ-साथ एक एडिक्वेट वाटर इनटेक रहेगा। हुँ। तो ये सबसे बड़ा एक तरीका है जिससे आप बच सकते हैं। फूड आइटम्स की यदि बात करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो लिटरेचर में मेंशन्ड हैं। फॉर एग्जांपल एनी और फूड जो अल्कलाइज कर देता है किडनी को, पीएच बढ़ा देता है, जैसे? या फिर क्रैनबेरी जूसेस जो होते हैं, वो कई बार बोले जाते हैं कि वो हेल्प करते हैं। बट आई मस्ट से ये इनका जो लिटरेचर है वो बहुत ड्यूबियस है। हुँ, हुँ। कोई क्लियर रोल नहीं है। नहीं। हम पेशेंट्स को ये नहीं बोल सकते कि आपको ये सिम्टम आए तो आप क्रैनबेरी जूस लीजिए हुँ। और फिर आगे का इलाज की जरूरत नहीं है, और आपका सिम्टम यदि चला जाए तो बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं तो है। ये बड़ा वैसा नहीं स्टेटमेंट होता देना है। सही नहीं होगा। थोड़ा बहुत रोल है, हुँ। बट वो अंडर गाइडेंस हो तो ही बेटर है। क्रैनबेरी जूस हो गया, लेमन जूस हो गया, इस तरह की चीज़ें कही जाती है कि सच में हेल्प करती है। लोग खुद ले- से भी पीने लगते ले हैं। सकते हैं, कोई हाँ। मेजरली गलत नहीं है, हुँ, हुँ। बट ट्रीटमेंट वहीं रुक जाए और आगे का ट्रीटमेंट ना लें, उसको इवैल्यूएट ना करें, वो स्टेटमेंट सही नहीं। ठीक है। ट्रीटमेंट पे हम अभी ज़्यादा इतना एम्फेसिस कर रहे हैं, तो उसी पर ही आते हैं। अगर किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है स्टेजेस के हिसाब से? सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हाईलाइट करूंगा कि डोंट जंप इनटू एंटीबायोटिक्स, कि आपने एंटीबायोटिक्स लेनी है तुरंत खाना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं है। हुँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यदि आपको फीवर है, आपके पेशाब में जलन है, एंड सो मेनी सिम्टम्स जो हमने अभी डिस्कस किए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना वर्कअप कराइए। देखिए कि आप शुगर का क्या स्टेटस है, आपके हीमोग्लोबिन का क्या स्टेटस है, टीएलसी जो इन्फेक्शन की मात्रा को दर्शाता है उसका क्या स्टेटस है, और कल्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हुँ। तो आमतौर पे एंटीबायोटिक लेने से पहले, इवन दो हॉस्पिटल्स में भी कई बार ये मिस्टेक हो जाती है कि इमरजेंसी में पेशेंट आता है, बिफोर वी कुड टेक आउट कल्चर, ब्लड के या फिर यूरिन के कल्चर हम लें, उससे पहले एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर हो जाती हैं, हुँ। टू इन द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। बट वो कई बार वो इंटरेस्ट हार्म कर जाता है, क्योंकि यदि आपने कल्चर पहले नहीं दिया है और आपने एंटीबायोटिक्स लगा दिए, तो कई बार हम प्रॉपर जो बैक्टीरिया होता है, जो बग होता है, उसे हम पकड़ नहीं पाते, और फिर ब्लैंकेट थेरेपी ही लंबे समय तक चलती है जो हार्मफुल हो सकती है। हुँ। तो यदि आपको ऐसे सिम्टम्स हैं, तो यूरिन कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है।
यूरिन कल्चर जरूर कराइए। यदि आप लक्षण ज्यादा हैं तो डॉक्टरी सलाह में एंटीबायोटिक्स या कोई और चीज आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट कल्चर दे दीजिए। जैसी उसकी रिपोर्ट आती है तो डॉक्टरी सलाह लेके फिर उस कल्चर के साथ यदि आप अपने थेरेपी को मैच करेंगे तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगी। बहुत साइंटिफिक तरीका है चीजों को अप्रोच करने का और उससे नुकसान भी कम होता है। तो दवाइयाँ जो है उसका कोई स्पेसिफिक कोर्स होता है कि इतने लंबे टाइम में ट्रीटमेंट हो जाएगा या बहुत लंबे समय तक चलती हैं? ये डिपेंड करता है कि आपका कितना सीवियर इन्फेक्शन है। तो यदि सिर्फ सिस्टाइटिस है तो कुछ केसेस में तो सिर्फ 1 सिंगल डोज ऑफ अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स इज फाइन, बस। बट यदि थोड़ा सा सीवियर सिस्टाइटिस है और यदि आप हाई रिस्क ग्रुप के पार्ट हैं तो 3 to 5 डेज बोलते हैं कुछ लोग। लेकिन यदि इन्फेक्शन ज्यादा है, फीवर के साथ आया है तो 7 डेज। और जो हमारा बड़ा इन्फेक्शन जो हमने डिस्कस किया था पायलोनेफ्राइटिस, उसमें तो इंजेक्शंस भी कई बार 14 वीक्स तक बोले जाते हैं लेने के लिए। 14 हफ्तों तक? 14 डेज, सॉरी, अच्छा, 14 दिन होता है। 14 दिनों तक लेने के लिए बोला जाता है। और यदि उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट दी इनिशियल थेरेपी जो हमारी हो गई, जिसको हम फुल डोज एंटीबायोटिक्स देते हैं, वहां तक तो ठीक है। जैसे ही आपके सिम्टम्स जाते हैं और आप ठीक महसूस करते हैं तो आप एंटीबायोटिक जल्दी से जल्दी हर पेशेंट हटाना चाहता है और लेना नहीं चाहता। लेकिन ये एक थोड़ा सा जानना जरूरी है कि प्रोफाइलेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है? तो यदि आप हाई रिस्क ग्रुप के पार्ट हैं, बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, डायबिटिक के पेशेंट हैं, तो इनिशियल एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म होने के बाद अगले 2 वीक्स, 4 वीक्स या 6 वीक्स या 12 वीक्स तक कई पेशेंट्स में हम लो डोज एंटीबायोटिक हम देते हैं ताकि दोबारा इन्फेक्शन बॉडी में ना पनपे। कौन सी एंटीबायोटिक है, किस पेशेंट को कितना लंबा लेना है, ये आपके केस पे डिपेंड करता है एंड डॉक्टर की अपनी एक्सपीरियंस और उसके नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो इट इज बेटर कि प्रोफाइलेक्सिस लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको बार बार हो रहा है तो लंबे समय तक वो लीजिए, तो आपको दोबारा नहीं होगा और सीवियर नहीं होगा। आपने जैसे कहा कि बार बार भी इन्फेक्शन होने लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार इन्फेक्शन हुआ, ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गए, फिर उनको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने प्रोन होते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद भी उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है फिर? ये ज्यादातर हम 2 बड़े केसेस में देखते हैं। ऑफ कोर्स डायबिटीज इज वन ऑफ दैट, द अदर इज ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? तो यदि हम मेल्स की बात करते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन में स्टोन कैन बिकम एन ऑब्स्ट्रक्शन टू योर यूरिन फ्लो, एंड अदर इज प्रोस्टेट होता है मेल्स में। तो वो कई बार 40 ईयर्स एंड अबव के पेशेंट्स में प्रोस्टेट की साइज बढ़ती चली जाती है, तो वो आपके यूरिन के फ्लो को रोकती है, जिसकी वजह से यूरिन रुकने लगता है पीछे और वो एक इन्फेक्शन का सोर्स बनता है। कई बार यदि आपने प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया है या स्टोन का डिसीज का ऑपरेशन कराया है तो एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन आपके यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है उसमें इंजरी हो जाती है और स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं। स्ट्रिक्चर मीनिंग छोटा रास्ता छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो भी इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। डायबिटीज के पेशेंट्स में बिकॉज प्रोन तो होते ही हैं बिकॉज ऑफ द डायबिटीज, कई बार ब्लैडर बहुत वीक हो जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में, उनको हम डायबिटिक सिस्टोपैथी बोलते हैं। तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यूरिन पूरी बाहर नहीं आती, वो रुकी रह जाती है। ब्लैडर एक बलून की कोऑर्डिनेटेड मसल की तरह होता है, वो पीछे से कंप्रेस करता है, वो पूरी यूरिन को खाली करता है। लेकिन यदि सिस्टोपैथी हो जाती है तो कई बार हम देखते हैं वो कोऑर्डिनेटेड मसल की तरह बिहेव नहीं करता, तो यूरिन कहीं ना कहीं रुकती है और रिफ्लक्स भी करती है, ब्लैडर से कई बार वापस किडनी की तरफ रिफ्लक्स कर जाती है। दैट कैन कॉज यूरिन इन्फेक्शन रिपीटेडली। ओके। अगर कोई बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या फिर बिना प्रोटेक्शन के करता है, उनमें भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के? यूजुअली इफ यू टेक, यदि आप हेल्दी हैं, कोई सिम्टम्स नहीं है तो इन सब चीजों से दिक्कत नहीं होती। बट यदि आप हेल्दी नहीं है या प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो इन्फेक्शन का खतरा डेफिनेटली बढ़ जाता है इसमें, और स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो यदि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके बाद अपनी हाइजीन के ऊपर बहुत ध्यान देना है, अपने पार्टनर की और अपनी, और दोनों के सिम्टम्स को जानना जरूरी है। तो यदि आप दोनों में से कोई डायबिटिक है या उसको सिम्टम है तो बेटर टू अवॉइड फॉर दैट ड्यूरेशन एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना डॉक्टर जो बहुत टाइम तक अपना यूरिन होल्ड करके रखते हैं, स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं कि पब्लिक टॉयलेट गंदे होते हैं तो हम नहीं जाएंगे, तो बहुत लंबे समय तक कोई अगर यूरिन होल्ड करके रख रहा है, इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली, हमने वो डिस्कस किया था। यदि आप आज की जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें लॉन्ग मीटिंग्स एंड लॉन्ग सिटिंग जॉब्स एंड ड्राइव्स एंड सो ऑन इज देयर, लंबे समय तक यदि आप यूरिन होल्ड करते हैं तो आपकी ब्लैडर की कैपेसिटी वीक हो जाती है, और बहुत लंबे समय तक यूरिन होल्ड करते हैं तो यूरिन जो है, जैसा मैंने अभी बताया, रिफ्लक्स भी होता है कई बार किडनी की तरफ। अच्छा। ब्लैडर एक कंप्लायंट ऑर्गन होता है, यदि उसको लंबे समय तक हम स्ट्रेच करके रखेंगे तो उसकी कंप्लायंस खराब हो जाती है, जिससे यूरिन का इन्फेक्शन बार बार आपको देखने को मिलता है, ब्लैडर वीक हो जाता है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग आपने यूरिन की नहीं रखनी। जब भी आपको फील होता है तो आप यूरिन डेफिनेटली इन दैट ड्यूरेशन कर लीजिए, और यदि आपको एक्सपेक्टेड है कि लॉन्ग आवर्स आने वाले हैं तो इट इज बेटर यू प्लान योर टाइमिंग एंड डेट अकॉर्डिंगली। ठीक है। अगर जैसे किडनी इन्फेक्शन हो गया, आपने ट्रीटमेंट की बात की कि यूजुअली 14 दिनों तक का जो ट्रीटमेंट है वो चलता है, तो उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है? ट्रीटमेंट अगर पूरी तरह से हो गया, ठीक हो गया, फिर भी?
आपने रेगुलर कोर्स किया है हम्म। प्रोफाइलैक्सिस की, जैसे मैंने आपसे बात की थी, किसी पेशेंट में हमें लगता है कि पूरा इन्फेक्शन नहीं गया है या इसमें आने की संभावना ज़्यादा है बार बार, तो हम प्रोफाइलैक्सिस देते हैं विच कैन गो अप टू 6 वीक्स अच्छा। ऑल्सो। लेकिन यदि सब कुछ करने के बाद भी वापस आ रहा है तो वी हैव टू लुक डीप डाइव इनटू इम्यूनिटी ऑफ दैट पेशेंट कि ये बार बार क्यों आ रहा है। आइदर वी हैव चोजन, समटाइम्स ये हमारी तरफ से भी होता है, वी माइट हैव चोजन अ रॉन्ग एंटीबायोटिक, वी हैव नॉट डन प्रॉपर कल्चर, वी हैव नॉट सीन कि भाई उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है आपके रास्ते में कहीं। तो ये इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है कि नहीं, आपके अंदर आयरन प्रोफाइल का आपकी चेक करा के चेक करना होता है कि आयरन के स्टोर्स अच्छे हैं कि नहीं। लॉट ऑफ वर्कअप गेट्स इनटू कि आपके बॉडी की इम्यूनिटी का स्टेटस कैसा है, यदि आपके न्यूट्रिशन अच्छे हैं, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, शुगर है यदि तो कंट्रोल में है, ये सब कुछ देखना भी आपके एक इन्फेक्शन का पार्ट हो जाता है। ना सिर्फ यूरिन, कहीं भी आपकी बॉडी में आपके यदि रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो ये सब इम्यूनिटी का वर्कअप एंड चेकअप डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। परफेक्ट। तो अगर हम जानना चाहें कि किडनी इन्फेक्शन होने के रिस्क पर अगर हम हैं तो कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस हम समय रहते समझ सकते हैं, और खुद को अगर आप बचाना चाहते हैं कि हमें कभी किडनी इन्फेक्शन ना हो तो क्या ऐसे प्रिवेंटिव टिप्स हम अपने लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो बताइए प्लीज। वार्निंग सिम्टम्स तो वी हैव डिस्कस कि जो पेशाब में जलन, लाल पेशाब होना या बार बार यूरिन जाना, डेफिनेटली यदि ऐसा कुछ है तो आपने करना है। जो प्रिवेंशन के उस पे आते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आज की डेट में। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आप एडिक्वेट वाटर इनटेक कर रहे हैं, अपने बॉडी मास इंडेक्स को, ओबेसिटी को कंट्रोल में करके रखा है, तो ये आपका रिस्क फैक्टर को कम करता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तरह की चीज़ें जो हैं ये भी लॉन्ग टर्म में आपके इन्फेक्शन को बढ़ाती हैं, तो इनको भी आपने अवॉइड करना चाहिए। यदि आप डायबिटिक हैं, स्टोन डिजीज के पेशेंट्स हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा खतरा है आपको, और उसको यदि आप स्टोन है तो उसे कैसे बॉडी से रिड किया जाए, या आप डायबिटीज हैं तो उसे कंट्रोल में कैसे किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लॉन्ग यूरिन होल्डिंग नहीं करनी, वो भी हमने जस्ट डिस्कस किया है। तो ये सारे प्रिकॉशंस रखेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफ आराम से निकाल जी सकते हैं और बहुत हद तक खुद को भी किडनी इन्फेक्शन के रिस्क से बचा सकते हैं। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए हमारी ऑडियंस को अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। किडनी इन्फेक्शन से रिलेटेड हमने सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, सारी चीजें डिस्कस की। तो अगर कोई और आप एक फाइनल गो टू होम मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को जाने से पहले। यूरिन के इन्फेक्शन को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। यदि आपको यूरिन के सिम्टम्स जो हमने भी डिस्कस किए हैं यदि वो हैं तो एक यूरिन का कल्चर ज़रूर कराइए, अपनी इम्यूनिटी टेस्ट ज़रूर कराइए, और किडनी का वर्कअप बहुत ज़रूरी हो जाता है, देखना कि कहीं किडनी बैकग्राउंड में डैमेज तो नहीं हो रही। तो इसके बहुत, ये जो मैंने आपको बताया सुनने में कई बार लग सकता है कि इतने सारे टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है छोटे से इन्फेक्शन को लेकर, बट कई बार छोटी चीज़ एक बड़ी प्रॉब्लम को लेके आती है। तो कुछ छोटे मोटे ब्लड के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और यूरिन का टेस्ट जो आज एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर में आई कैन से बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह, वो कराइए। और यदि वो सब कुछ आपका ठीक आता है तो एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड मे बी सम प्रिकॉशंस कैन गेट rid ऑफ दिस प्रॉब्लम। बट यदि कुछ उसमें निकल के आता है तो फिर उसका जड़ से इलाज कराना बहुत जरूरी है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनवीटी लाइव। थैंक यू।